दोस्तों, जब से अग्निपथ के नाम से सेना में भर्ती के नए नियम मोदी सरकार द्वारा घोषित किया गया है, बवाल है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, एमपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, जगह जगह से आगजनी, तोड़फोड़, ट्रेन में आग लगाने की घटना सामने आ रही हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर ये अग्निपथ है क्या, जिसके वजह से इतना बवाल हो गया है। तो चलिए इसके डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। केंद्र सरकार सेना में युवाओं के भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लाई है। इसके तहत थल सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी तथा इसमें भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को भर्ती 4 साल के लिए की जाएगी, जिसमें 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड भी शामिल होगा। यह गौर करने वाली बात यह है कि युवाओं को सेना में भर्ती होने के बाद सशस्त्र बलों की औसत उम्र में कमी देखने को मिलेगी। वहीं इसके अलावा सैनिकों की रिटायर होने के बाद सरकार पर पेंशन का पड़ने वाला बोझ भी कम हो जाएगा। अब हम इसके लाभ जानने की कोशिश करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें अग्निपथ योजना की, तो इस योजना को टूर ऑफ ड्यूटी भी कहा जा रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सेना में शामिल होने वाले युवाओं को, जैसे यहाँ मैं देख रहा हूँ, सेना में शामिल होने वाले युवाओं को 4 साल तक सेवा करने के बाद मोटी रकम के साथ रिटायर किया जाएगा। इसके अलावा सरकार उनके आगे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट से भी नवाजा जाएगा। साथ ही कॉरपोरेट समेत अन्य क्षेत्रों में काम करने में भी उसको मदद मिलेगी। फ्रेंड, इसका सीधा साधा मतलब ये समझिए कि जब वो रिटायर होते हैं तो इसको तकरीबन 12 से 13 लाख रुपया के रूप में एक मोटी रकम मिलेंगे, जिससे वे 4 साल बाद कोई अपना व्यवसाय या कोई भी रोजगार शुरू कर सकता है। इसके अलावा सरकार ये कह रही है कि जितने भी अग्निवीर होंगे उसके 25% को कहीं ना कहीं जो है सेना में रख लिया जाएगा तथा इसके बाद जो है बचे हुए सैनिकों को जो स्टेट में जो भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं उसमें ले लिया जाएगा। हालांकि इसके पीछे कई सत्य ये हैं कि पीछे भी सेना के जो रिटायर्ड कर्मचारी जो भी होते हैं उसके उम्र तो काफ़ी कम ही होते हैं जब वो रिटायर होते हैं, और ऐसा बोला गया है कि उसको किसी न किसी स्टेट गवर्नमेंट के जो ड्यूटी होते हैं या कई मंत्रालय होते हैं उसमें रख लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वो रिटायर होते हैं तो आखिर उसको घर में ही रहना पड़ता है, ज़्यादातर उसको कोई जॉब मिल नहीं पाता है, और सबसे बड़ी समस्या यही है। और भी इसके कई बेनिफिट हैं, चलिए हम इसके बारे में आगे आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ सरकार का कहना है कि 4 साल तक कौशल के बाद, यानी 4 साल तक के ड्यूटी के बाद 24 की उम्र का कोई व्यक्ति अन्य की तुलना में नौकरी पाने में अन्य से बेहतर होता है। ये सरकार का कहना है। ठीक है फ्रेंड्स, कि अन्य की तुलना में ये ज़्यादा दक्ष हो जाएंगे, ये सरकार के यहाँ पे कहना है, और वो आसानी से कोई भी जॉब पा सकते हैं क्योंकि हम उसी हिसाब से उसको ट्रेंड करेंगे। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। गृह मंत्रालय ने सेवा के बाद योग्य अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्ती में प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम उसको जो असम राइफल्स या सीएपीएफ की जो जॉब होते हैं उसमें हम उसको प्राथमिकता देंगे। ठीक है, इसके अलावा 4 अग्निवीर में से एक को सेना में पक्की नौकरी मिल जाएगी। कहने का मतलब पहले ही बोल चुके हैं कि इसको 25% को सेना में रख लिया जाएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है अग्निवीर को 21 से 24 साल की उम्र के बाद 12 लाख रुपए की जमा राशि मिलेगी। ये भी हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि उसको 12 लाख रुपए के रूप में एक मोटी रकम मिलेगी। हालांकि फ्रेंड्स देखा जाए तो ये उतना भी बुरा नहीं है जितना आजकल युवा उसको विरोध कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरा मानना यहाँ पे ये है कि कोई भी आंदोलन शुरू करने से पहले हमें अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही इस पर उतरना चाहिए। एक तो सोचने वाली बात है कि सरकार ज़बरदस्ती किसी को ले नहीं रही है। दूसरी बात, उसके दूसरे पहलू को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कई राष्ट्रों में जैसे इजराइल वगैरह में वहाँ के कानून ये है कि ये नेसेसरी कर दिया गया है कि उसे कम से कम 4 साल देश के प्रत्येक नागरिक को सेना में सेवा देना ही पड़ेगा। इसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ ये छूट दी गई है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप ज़बरदस्ती आपको उसमें लिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि इसमें ये भी बोल रहे हैं कि 4 साल, यानी कि यहाँ 17.5 साल इसका उम्र रखा गया है और ये पढ़ने की उम्र होता है। तो सरकार ये भी बोल रहे हैं
ये 4.5 साल के दौरान हम इसको उचित जो उसका एजुकेशन है, जो अच्छी एजुकेशन उसका भी प्रबंध करेंगे तथा 4 साल बाद हम उसको डिग्री देंगे ताकि वो कहीं ना कहीं वो अपना जॉब कर सके। हालांकि कहने का मतलब ये है कि ये पढ़ाई के साथ आप जो है अच्छी खासी रकम भी पा सकते हैं, और जब आप रिटायर होते हैं तो 10-12 लाख, 12 या 13 लाख रुपया, 10 तो नहीं है, 12 या 13 लाख रुपया आपको हाथ में आ जाएगी। तो ये पढ़ाई के साथ आपको पैसा कमाने का एक अच्छा विकल्प भी है। हमें आंख मूंद के किसी चीज़ का विरोध नहीं करना है, बात है समझने की, समझना चाहिए। ठीक है। दूसरी ओर सरकार से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी उम्र जो है वो 4 साल नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। इसके लिए काफ़ी जोर शोर से आंदोलन तो चल ही रहा है, और मेरा उम्मीद है कि सरकार इस बात को सुनेंगे कि ये जो 4 साल उम्र है इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात, युवाओं के मन में जो संकोच है, जो अशांति है, उसके भी बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि उसके मन में आखिर ये डाउट क्या है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे युवाओं की जो आपत्तियाँ उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ और इसको समझने की कोशिश करते हैं। युवाओं की सबसे बड़ी आपत्ति ये है फ्रेंड्स कि भर्ती के 4 साल बाद वे क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, 4 साल की नौकरी है, इसमें 6 मंथ की ट्रेनिंग भी शामिल है। युवा ये समझ नहीं पाएंगे कि हम करें तो करें क्या, शादी करें या ना करें, या अभी रुकें, क्या हमारा ये जॉब उस लायक है जिससे हम मेच्योर होके अपना जो है घरेलू जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें भी फंसे रहेंगे, असमंजस की स्थिति रहेगी। दूसरी असमंजस की स्थिति ये रहेगी कि यहाँ से जाने के बाद हम क्या करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए तो ऑलरेडी समझने की जरूरत है कि 12 लाख रुपये तकरीबन सरकार दे ही रही है। ठीक है, उससे वो कोई ना कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि युवाओं की क्या आपत्ति है। महज 6 मंथ के हाँ, ये जो है ये मेन सवाल ये है कि महज 6 मंथ के ट्रेनिंग से देश की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि हमें लड़ाई किससे लड़नी है। हमें चाइना और पाकिस्तान से लड़ना है। चाइना वेल ट्रेंड माना जाता है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, समय समय पर ट्रेनिंग होती रहती है, लंबा एक्सपीरियंस है, कई युद्ध लड़े हुए हैं। वहाँ पे ये 6 मंथ के ट्रेनिंग के बाद क्या ये युवा उसके सामना कर सकता है? कहीं ये आग में झोंकने वाली बात तो नहीं है कि ज़बरदस्ती युवाओं को आग में झोंका जा रहा है, ऐसी तो बात तो नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेना में नौकरी से पहले की तरह मिले। हाँ, यहाँ पे लोगों को कहना है कि सेना में नौकरी पहले की तरह मिले, अस्थायी नौकरी होते हैं, पेंशन होते हैं, उसकी तरह मिले। आगे हैं 2 साल से बंद परिभर्तियों को शुरू कराया गया, यानी कि ये 2 साल कोरोना के दौरान जो भी भर्ती, यहाँ दोस्तों लोगों का है ये है कि 2 साल से बंद परिभर्तियों को शुरू कराया जाए। देखिए, सरकार कह रही थी कि 2 साल कोरोना की महामारी थी, इस समय भर्ती हुई नहीं, जून में ये भर्तियाँ निकलने वाली थी, और जून में काफ़ी लोग इसके इंतजार कर रहे थे कि सेना की भर्ती आएगी। अब जैसे ही जून आया है तो ये कुछ नया नियम थोप दिया गया है। जाहिर सी बात है, युवाओं में तो असंतोष की भावना पनपनी जाहिर सी है, और पनपनी होगी। देखिए दोस्तों, ये जो भी है, जैसा भी अग्निवीर या अग्निपथ योजना जो भी है, सरकार को चाहिए कि पहले इसको मार्केट में लाके लोगों को पहले इसके बारे में समझाते, अवेयर करते, ये है क्या, किस लिए है, पूरी जानकारी देते, इसके बाद इसको लाना चाहिए था। इस तरह से अचानक नहीं लाना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से जल्दीबाजी में कोई फैसला करना उचित नहीं है, मेरा ये मानना है। देखिए, अब आंदोलन के बाद हुआ क्या है। ये पहले जो फर्स्ट आंदोलन हुआ था उसके बाद सरकार ने क्या किया है, तो केंद्र सरकार ने उम्र बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। 17.5 साल था, 2 साल कोरोना के चक्कर में जो है भर्ती हुई नहीं, तो उसका 2 साल तो खराब हुआ ही है। इसके चक्कर में 2 साल बढ़ा दिया है, 2-3 साल जो भी है बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे जो है अग्निपथ योजना की आयु सीमा में पहले के लिए 21 से बढ़ाकर पहले 17.5 था, फिर 21 किया, अब 23 साल कर दी गई है। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे, पहले 17.5 था, अब 23 कर दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो सैनिक है, सैनिक विशेषज्ञ है, उसकी क्या चिंता है। जाहिर सी बात है, वो काफ़ी दिनों से देश की सेवा कर चुके हैं, लंबा एक्सपीरियंस है उसके पास, कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो और उसको जो देश के साथ लगाव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई भी रिटायर्ड सैनिक होते हैं, उन सब की चिंता क्या है, इसके बारे में हम
जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ सैन्य विशेषज्ञों की चिंता ये है कि फौज की लड़ाई के लिए एक लंबा अनुभव की जरूरत होती है। इनका समय समय पर ट्रेनिंग होती है। क्या 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद चाइना जैसे एक्सपीरियंस सोल्जर से लड़ने के योग्य ये हो जाएंगे? या 4 साल के दरमियान उसकी ये चिंता नहीं सताएगी कि यहाँ से निकाल दिए जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे, शादी करें या ना करें? इस तरह की कई चिंताएं जो हैं वो वर्तमान में विशेषज्ञों की भी है और यहाँ पे विद्यार्थियों के मन में भी है। एक बात ये भी है फ्रेंड्स कि ये वेल ट्रेंड होते हैं। जब ये सैनिक 6 मंथ के बाद या ट्रेनिंग लेने के बाद ये एकाएक बेरोजगार हो जाएंगे तो ये रास्ते भटक सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी चिंता है कि कहीं ये दूसरे रास्ते पे ना चला जाए, कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाए। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। बहरहाल जो भी हो, मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखिए दोस्त, राष्ट्र की संपत्ति की क्षति करना कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। आप देश की एक बड़े सेना में भर्ती होने वाले हैं जिसके ऊपर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते या आपको इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। आप विरोध जताना आपका हक है, हमारा मौलिक अधिकार है, पर इस तरह से विरोध नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, किसी के बहकावे में हमें कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और देश को असुरक्षित करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आपको अब अगर सरकार की किसी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाना है तो आप शांतिपूर्ण ढंग से इसका विरोध करना चाहिए। यह हमारे लोकतंत्र में मौलिक अधिकार है। लेकिन इस तरह से ट्रेन जलाना, आग लगाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आई होप आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल गई होंगी। अगर आपको जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।